बिजनेस फर्म प्रतिदिन के अपने बिजनेस लेन देन के लिए बैंकों में करेंट अकाउंट खोलते हैं। अगर बिजनेस फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में बिजनेस के लिए धन की कमी है तो वे बैंकों से कैश क्रेडिट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट या फिर टर्म लोन की सुविधा लेते हैं। कैश क्रेडिट अकाउंट वैसा अकाउंट है जहां की स्टॉक को गिरवी रख कर बैंक ऋण देती है, जबकि ओवरड्राफ्ट अकाउंट में अचल संपत्ति या फिर तरल संपत्ति जैसे कि बैंक फिक्स डिपॉजिट, LIC, NSC इत्यादि को गिरवी रख करके लोन दिया जाता है। जबकि टर्म लोन में किसी निश्चित संपत्ति जैसे कि मशीन को खरीदने के लिए लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। कई बार ऐसा देखने के लिए आता है कि बिजनेस फर्म अपना जो बिजनेस में कमाया हुआ धन है उसे कैश क्रेडिट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट में न जमा करके अपने किसी दूसरे करेंट अकाउंट में जमा कर देते हैं। यह करेंट अकाउंट उस बैंक में हो सकता है जिस बैंक में उनका ऋण चल रहा है, या फिर किसी अन्य बैंक में करेंट अकाउंट हो सकता है। और अगर वो दूसरे किसी करेंट अकाउंट में जमा करते हैं तो वहाँ पर उस पैसे का बिजनेस के लिए यूज़ ना करके, बिजनेस के लिए उपयोग ना करके वह किसी अन्य पर्पस के लिए उसका उपयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो इस अनियमितता को रोकने के लिए RBI ने करेंट अकाउंट खोलने के लिए नए नियम लागू किए हैं। और ये नए नियम लागू जो हुए हैं, ये जो नए नियम हैं ये जो भी करेंट अकाउंट है, जो नए करेंट अकाउंट खुलेंगे या पहले से जो करेंट अकाउंट है उन सभी पर लागू होगा। तो चलिए देखते हैं कि जो नए नियम RBI ने बनाए हैं वो क्या है और किस तरह से प्रभावी होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। मैं यहाँ लेकर के आता हूँ बैंक, बचत और ऋण योजनाओं से संबंधित जानकारी। तो करेंट अकाउंट के नए नियम के तहत मान लीजिए कि ग्राहक बैंक में करेंट अकाउंट के लिए आता है, तो बैंक को यह देखना होगा कि क्या ग्राहक का कोई कैश क्रेडिट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट खाता किसी बैंक में है तो नहीं है। अगर मान लीजिए कि ग्राहक का कैश क्रेडिट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट खाता किसी अन्य बैंक में है तो इस स्थिति में कोई भी बैंक एक करंट अकाउंट उस ग्राहक का नहीं खोल सकता है। अगर मान लीजिए कि CC या OD मतलब कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट खाता ग्राहक का नहीं है किसी भी बैंक में, तो इस स्थिति में बैंक को यह देखना होगा कि ग्राहक द्वारा लिया गया ऋण की राशि क्या है, मतलब कि ग्राहक ने कितनी ऋण राशि बैंकिंग सिस्टम से ले रखी है। क्या यह 5 करोड़ से कम है या फिर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो अगर मान लीजिए कि ऋण लिया गया, जो ग्राहक के द्वारा ऋण जो लिया गया है वो 5 करोड़ से कम है, तो इस स्थिति में कोई भी बैंक खाता खोल सकता है। लेकिन अगर 5 करोड़ या उससे अधिक और 50 करोड़ से कम है तो इस स्थिति में ऋणदाता बैंक ही ग्राहक का करेंट अकाउंट खुलेगा और अन्य बैंक सिर्फ उसका कलेक्शन अकाउंट खोल सकते हैं। मतलब कि जहां ग्राहक अपना पैसा सिर्फ जमा करा सकता है, उससे निकासी की सुविधा नहीं होगी। अगर निकासी की सुविधा होगी तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने CC और OD अकाउंट में ही पैसे जमा करा सकता है। अगर ग्राहक का ऋण बैंकिंग सिस्टम से लिया गया ऋण 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो इस स्थिति में एस्क्रो मैकेनिज्म अपनाना होगा। मतलब कि एक बैंक में एस्क्रो अकाउंट खोला जाएगा और जो बैंक एस्क्रो अकाउंट खोलेगा वही बैंक उस ग्राहक का चालू खाता भी खोल सकता है, और दूसरे जो बैंक जिन्होंने उस ग्राहक को ऋण दिया हुआ है वे सिर्फ कलेक्शन अकाउंट खोल सकते हैं। और अन्य बैंक
जो बाकी बैंक हैं जिन्होंने उस ग्राहक को कोई भी ऋण सुविधा नहीं उपलब्ध कराई है, वे उस ग्राहक का करंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, करंट खाता, चालू खाता नहीं खोल सकते हैं। अब एस्क्रो अकाउंट क्या है, तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि एस्क्रो अकाउंट क्या है, इसको भी मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि कोई खरीदार है, कोई सामान खरीदने वाला है और एक दूसरा व्यक्ति है जो कि उस सामान को बेचने वाला है, वो बेचेगा, सेलर है। अब जो खरीदार है वो यह सोच रहा है कि अगर मैं बेचने वाले को पैसे दे देता हूँ तो हो सकता है कि बेचने वाला मुझे संपत्ति ना दे। अब बेचने वाला ये सोच रहा है कि अगर मैं संपत्ति खरीदार को दे देता हूँ तो हो सकता है कि वह मुझे पैसे ना दे। तो इस स्थिति में दोनों पहुँचते हैं किसके पास? बैंक के पास। और बैंक में खरीदार अपना पैसा जमा करा देता है, जो उसे बेचने वाले को देना है, जो सेलर है उसको जो पैसा देना है वो बैंक में जमा करा दिया जाता है। अब जो बेचने वाला है वो संपत्ति का ट्रांसफ़र या हस्तांतरण खरीदार को कर देगा। और जब यह बात बैंक को पता चले कि भाई बेचने वाले ने खरीदार को फंड का ट्रांसफ़र कर दिया है, तो बैंक क्या करेगा? बेचने वाले को फंड रिलीज कर देगा, फंड दे देगा। तो इस तरह से पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो वैसा ट्रांजैक्शन जहाँ पर कि विश्वास की कमी है बेचने वाले और ख़रीदने वाले के बीच में, तो बैंक वहाँ पिक्चर में आता है, बैंक वहाँ रोल प्ले करता है और इस तरह से जो ट्रांजैक्शन रूट होता है, इस तरह से जो ट्रांजैक्शन मैनेज होता है, ये एक एस्क्रो अकाउंट के थ्रू होता है। ये थर्ड पार्टी मैनेज करती है, तो इसी को हम लोग एस्क्रो फंड या एस्क्रो अकाउंट के थ्रू जानते हैं। अब मान लीजिए कि ग्राहक बैंक में कैश क्रेडिट या ओडी अकाउंट के ऋण के लिए आता है, तो वहाँ फिर बैंक को यह देखना होगा कि क्या जो उधार करता है, मतलब जो ग्राहक है, जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है, उसका जो टोटल ऋण लिया गया है, ग्राहक के द्वारा जो टोटल बैंकिंग सिस्टम से ऋण लिया गया है, क्या वह उस बैंक के द्वारा दिए गए उस ग्राहक के ऋण का 10% है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, कोई एक ग्राहक है, मान लीजिए कि उसने 2-3 बैंकों से 100 करोड़ रुपये लिए हैं और किसी ए बैंक के पास अगर वह ग्राहक जाता है तो ए बैंक यह देखेगा कि ए बैंक के द्वारा दिया गया ऋण उस ग्राहक को कितना है। अगर यह 10 करोड़ या उससे अधिक है तो इस स्थिति में वह बैंक उस ग्राहक को सीसी या ओडी ऋण दे सकता है, जितना उस बोरोवर का या उस बैंक का जो क्षमता होगा उसके अनुसार से उसको ऋण दिया जाएगा। लेकिन अगर यह 10% से कम है, मतलब कि जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें 10 करोड़ से कम है, तो इस स्थिति में दूसरा बैंक भी उस ग्राहक को सीसी मतलब कि कैश क्रेडिट या ओडी ऋण दे सकता है, लेकिन इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जमा की सुविधा होगी, उससे निकासी की सुविधा नहीं होगी। और अगर निकासी होती है तो वह जो ऋण है, जो निकासी होगी, वह उस अकाउंट में जाएगा जिस अकाउंट में, जिस बैंक में ग्राहक का 10% से ज़्यादा का ऋण जोखिम है, मतलब 10% से ज़्यादा ऋण की सुविधा उपलब्ध है, उसी अकाउंट में जमा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको आरबीआई के जो नए नियम है करेंट अकाउंट के लिए, वो आपको समझ में आ गए होंगे। हमें कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।